दोस्तों तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्यूबिक पोलिनोमियल का ग्राफ सीख लेते हैं। किसका ग्राफ सीख लेते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल का। ऐसा तरीका कि आप तुरंत ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहें, फिर हमेशा हमेशा के लिए कंसेप्ट सीख ले। आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। आप जानते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूबिक पोलिनोमियल। देख रहे हैं आप, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को तोड़ रहे थे लीनियर फैक्टर्स में a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा करके, यहाँ क्यूबिक है तो हम तोड़ेंगे तो मिलेगा हमको a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। क्या मिलेगा? a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। मीन्स इसका लीनियर फैक्टर्स है। बात समझ रहे हैं? ए भी है, ए भी है, ए भी है। समझ रहे हैं? अब बात आती है इसके ग्राफ की। तो ग्राफ हम लोग खींचने का तरीका जानते हैं। हम क्या सीखे हैं कि पहले जीरोज निकाल लेते हैं। जीरोज कैसे निकालेंगे? इसको इक्वल करेंगे जीरो के, इक्वल करेंगे जीरो के तो इसको इक्वल करेंगे जीरो के, तो एक्स बराबर अल्फा, यहाँ से एक्स बराबर बीटा और यहाँ से एक्स बराबर गामा। मीन्स सबको तीन जीरोज अल्फा बीटा गामा। क्या मिलेगा? अल्फा बीटा गामा। यहाँ भी देखिए ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ये नहीं तो जीरो से बड़ा है, नहीं तो जीरो से छोटा है। हम अभी केस ले रहे हैं कि ये जीरो से बड़ा है, मीन्स पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। अब आप देखिएगा यहाँ से तीन जीरोज और जीरोज पे आप जानते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। आइएगा देखिएगा, तो यहाँ अल्फा मानते हैं, यहाँ बीटा, यहाँ गामा। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जिस वक्त पॉजिटिव होगा, ये जिस वक्त पॉजिटिव होगा, ठीक है, ग्राफ जब स्केच करेंगे ना तो जो सबसे लेफ्ट साइड में रूट्स होगा या जीरो होगा, रूट्स होगा या जीरो होगा, इसको रूट कहते हैं या जीरो कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं? जो जीरो होगा, जीरो मीन्स रूट समझिए, जो इसको जीरो करता है। देखिएगा यहाँ अल्फा जीरो है तो अल्फा के पहले जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस से नीचे होगा। एक्स एक्सिस से कहाँ होगा? नीचे होगा। मीन्स अल्फा के इधर इस एफ एक्स का, मीन्स इसका हम वैल्यू देखेंगे ना तो निगेटिव होगा। यह वैल्यू को दर्शाता है, किस वैल्यू को? वाई वैल्यू को। मीन्स वाई वैल्यू इधर निगेटिव है, एफ एक्स वैल्यू निगेटिव है। आप यूँ ही समझिए कि अल्फा के पहले हम नीचे रखेंगे, फिर अल्टरनेट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। दिख रहा है? नीचे, इसके बीच में ऊपर, फिर यहाँ पार किया तो नीचे, फिर यहाँ पार किया तो ऊपर। अब बात समझ रहे हैं? आगे आइए, इसमें देखिएगा थोड़ा सा, अल्फा बीटा गामा सब अलग अलग जगह पे है। ये तीनों के तीनों जो रूट्स हैं, जो जीरोज हैं, रियल हैं। क्या है? रियल हैं। यहाँ देखिए नेचर इसी ग्राफ का, यहाँ पे देखें, यहाँ क्या हुआ कि जब दो रूट आपस में इक्वल हो गए हैं अल्फा और बीटा, तो यही ग्राफ का नेचर ऐसे हो गया। मीन्स ऐसे भी ग्राफ का नेचर हो सकता है। अगर एक जगह टच किया हो, एक जगह कट किया हो, क्यूबिक का ग्राफ हो, तो समझ जाइएगा कि इसमें दो रूट्स आपस में इक्वल है। क्या है? दो रूट्स आपस में इक्वल है। यहाँ देखिए सारा मिलकर के एक जगह कट किया है और इधर आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस से ऊपर और इधर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस से नीचे। यहाँ अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं। मीन्स यहाँ तीनों रूट आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसा भी क्यूबिक में केस आता है कि तीनों रूट्स मीन्स तीनों जीरोज आपस में बराबर होते हैं। बराबर होंगे तो इस ढंग का ग्राफ, दो रूट्स बराबर होंगे, दो जीरोज बराबर होंगे तो इस ढंग का ग्राफ, और तीनों अलग अलग होंगे तो इस ढंग का ग्राफ। कब? जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तब। ए ग्रेटर देन जीरो होगा तब। अब यही देखिए, अगर ए मान लीजिए कि लेस देन जीरो होता तो ये लेस देन जीरो होता ना तो ई वाला ऊपर होता, ई वाला नीचे होता। मीन्स ऐसे हो जाता। आप देखिए, ये देख रहे हैं, यह जो केस आपको मिलेगा यह ए लेस देन जीरो का मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? ऊपर से आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे आ जाएगा। ये जो ग्राफ होगा किस केस के लिए होगा? ए लेस देन जीरो के लिए। यहाँ भी क्या होगा? इधर वाला इधर चला जाएगा ऐसे, और उधर वाला कैसे?
इधर चला आएगा। समझ में आ रहा है? यह जो ग्राफ होगा किसका होगा? क्यूबिक का ही होगा, लेकिन ए लेस देन 0 पे, ए लेस देन 0 पे दिस, ए लेस देन 0 पे दिस, ए लेस देन 0 पे दिस, और ए ग्रेटर देन 0 पे दिस, ए ग्रेटर देन 0 पे दिस, और ए ग्रेटर देन 0 पे दिस। इसमें तीनों रूट्स इक्वल, इसमें 2 रूट इक्वल। और यहाँ देखिए कभी कभी ग्राफ का नेचर ऐसे भी हो जाता है। देखिए यहाँ ना टच किया है ना कट किया है, न टच किया है न कट किया है, नीचे चला आया है, एक जगह कट किया है। तो यहाँ एक गामा है और अल्फा बीटा इमेजिनरी रूट हो गया है। एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट, एक रियल रूट और 2 इमेजिनरी रूट मीन्स क्या? एक रियल 0 और 2 इमेजिनरी 0। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया होगा? तो एक बात देख लीजिए, ग्राफ से यह स्पष्ट हो रहा है कि कभी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का एक 0 इमेजिनरी नहीं हो सकता। जब भी होगा 2 ही होगा, जब भी होगा पेयर में ही होगा। इमेजिनरी जो जीरोज होते हैं, जो रूट्स होते हैं, हमेशा पेयर में मिलते हैं। अब चाहे वो क्यूबिक का हो चाहे किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज हो। बात आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि आप क्यूबिक का भी ग्राफ समझ गए। अब आपको हम प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करके वीडियो में बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करते हैं। ज़्यादा फोकस आपके लिए ऑब्जेक्टिव पर रहेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर चाहिए। फटाफट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाएंगे। देखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का एकदम मशीन लेकर के आएंगे बोर्ड पर, धड़ाधड़ आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट कीजिए या तब तक बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दरअसल थैंक यू।